वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी समय है उत्तराखंड न्यूज का। उत्तराखंड न्यूज हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं हर रोज सुबह 6 बजे। और आज है 5 अक्टूबर, तो चलिए कर लेते हैं आज की खबरों पर नजर डालते हैं। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाया है और पूरे राज्य में दिसंबर माह तक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि रासुका लागू कर दिया है। इसके तहत सभी जिलाधिकारियों के लिए अधिकार भी बढ़ा दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि पिछले दिनों राज्यों के कुछ जिलों में हिंसक घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना है, जिसके कारण रासुका लागू कर दिया गया है। ऊर्जा के तीनों निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करने के लिए निगम प्रबंधन और शासन ने भी कमर कस ली है। एक और जहां कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की सख्ती करने की तैयारी है, तो दूसरी ओर निगमों में नियुक्ति और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी खूब कसरत चल रही है। उत्तराखंड में सचिवालय संघ की मांगों पर बैठक में सहमति, लेकिन कार्यवर्त में असहमति। आज प्रकट करेंगे आक्रोश। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने आरोप लगाया कि 2.5 घंटे से अधिक समय चली मैराथन बैठक में संघ की ओर से गोल्डन कार्ड की खामियां से लेकर सचिवालय सेवा की सभी समग्रों की ज्वलंत समस्याओं पर भी सभी तथ्य और आधार प्रस्तुत किए गए थे। बैठक में कई बिंदुओं पर सहमति भी जताई गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि एक भी यात्री परेशान हुआ, तो प्रदेश का मुख्य सेवक होने के नाते उन्हें भी परेशानी होगी। चारधाम यात्रा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कोई परेशानी न हो और हर संभव सुविधा उनको मिले। उत्तराखंड में आगामी 31 मार्च 2022 तक निकलने वाली सभी भर्तियों के आवेदन में अब निःशुल्क फार्म भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा के लिए शासनादेश अब जारी कर दिया है। प्रदेश की विभिन्न चयन संस्थाओं की ओर से भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों के उम्मीदवार से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लेने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में शर्तों के साथ खुली भारत नेपाल सीमा, विदेशी पर्यटकों को 1.5 वर्षों के बाद मिली आवाजाही की अनुमति। कोरोना के कारण भारत नेपाल सुरक्षा सीमा के तहत 23 मार्च 2020 को सील कर दी गई थी। उत्तराखंड में सभी महाविद्यालयों में फिर से लागू होगा सेमेस्टर सिस्टम। विश्वविद्यालयों में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम लागू है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू है। जिन कॉलेजों में फैकल्टी नहीं थी, उनमें वार्षिक प्रणाली लागू कर दी गई है, लेकिन अब महाविद्यालयों में 100% फैकल्टी है। यूजीसी की गाइडलाइंस जारी होते ही सभी महाविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद हुए बवाल की आग उत्तराखंड में भी पहुंच गई है। प्रदेश में सोमवार सुबह से धरना प्रदर्शन, पुतला दहन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दौर जारी है। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में देहरादून एसएसपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत 80 कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद हरीश रावत पुलिस लाइन में ही तमाम कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। नौसेना के वाइस एडमिरल सूरज बैरी ने बताया कि माउंट त्रिशूल पर्वतारोहण के दौरान जान गंवाने वाले अधिकारियों के पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान दल में सभी कुशल पर्वतारोही शामिल थे और इनमें से 3 पर्वतारोही एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। माउंट त्रिशूल चोटी आरोहण के दौरान देहरादून के लेफ्टिनेंट कमांडेंट अनंत कुमार कुकरेती की हिमस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। सोमवार को उनका पार्थिव शरीर शहर के रिंग रोड पर पहुंचा दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन की चपेट से आने से शहीद हुए नेवी लेफ्टिनेंट योगेंद्र त्रिपाठी के पैतृक गांव बलीरपुर परसन में रविवार को मातम पसरा रहा। हर किसी की आंखें नम थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और लोग शहीद योगेश के शव के इंतजार में बैठे रहे। उत्तराखंड के देवाल में ब्लॉक मुख्यालय का राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवल मॉडल स्कूल बनने और शिक्षकों के प्रयास से आज प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। कोरोना के बाद भी इस स्तर में इस विद्यालय में 70 नए प्रवेश हुए हैं। इस विद्यालय में छात्र संख्या 152 हो गई है, जहां पर बच्चों को कक्षा 3 से ही कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।